नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं आज की खेती। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि खेतों की जो गर्मी जुताई है वो किस तरीके से करते हैं, उसके क्या क्या जो है लाभ हो सकते हैं और क्या क्या उसके जो हमारे खेतों में जो फायदे हैं। तो आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो है नरेश कुमार मीना जी, तो जो वर्तमान में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और इस टॉपिक के बारे में वो आपको विस्तार से बताएंगे। तो सर, हमें पहले आप बताइए कि जो हमारी जुताई है खेतों की, वो उसके किस तरीके से क्या क्या उसके लाभ हो सकते हैं। लोकेश कुमार जी, अगर हम गर्मी की जुताई की बात करें तो गर्मी की जुताई जैसे ही हमारी रबी की फसल कट जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, तो उसके लगभग 15 दिन बाद हमें जुताई कर देना चाहिए और लगभग 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई करना चाहिए, जिससे कि जो अंदर की जो डंठल हैं फसल के वो सारे बाहर आ जाएंगे और जो अंदर की जो नमी है वो गर्मी से तपेगी और नमी खत्म हो जाएगी, जिससे कई सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो जो हमारी जुताई है गर्मी की, इससे जो हमारे खरपतवार होते हैं, वीड्स होते हैं, उन पर मतलब क्या इफेक्ट पड़ सकता है? यदि हम गर्मी की जुताई से खरपतवार में लाभ देखें तो खरपतवार के जो बीज होते हैं, जो पिछली जो फसल बोई गई है रबी में के सीजन में, उसमें जो खरपतवार के बीज उसमें गिरे हैं, वो खरपतवार के बीज सारे ऊपर आ जाएंगे और गर्मी की तपत से उनकी जो वायबिलिटी है, जो उनका जीवन क्षमता है, वो खत्म हो जाएगी। और जो हमारे बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं, जो जिनका आगे जो प्रवर्धन होता है, जो आगे उगते हैं, वो राइजोम्स या जड़ों से जो विस्तार होता है, तो वो भी बाहर आ जाते हैं और जड़ और राइजोम उनके बाहर आने से वो आगे नहीं चल पाते हैं और भविष्य खरपतवार भी इससे खत्म होते हैं। तो गर्मी जुताई से जो हमारे रोग होते हैं, कीट व्याधि वगैरह जो होती हैं, कुछ हमारे रोग ऐसे होते हैं जो सॉइल बॉर्न होते हैं, यानी कि जो मृदा से पनपते हैं। तो जो सॉइल बॉर्न डिजीज जो हमारी होती है, रोग जो हमारे होते हैं, उससे जो इस जुताई का जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है और किस तरीके से हमारा जो है लाभदायक हो सकती है। गर्मी की जुताई से रोगों में फ़ायदे देखें तो के बारे में बात करते हैं, तो जो गर्मी की जुताई होती है उससे जितने भी कीट होते हैं, उनके जो अंडे होते हैं, वो ज़्यादातर जो कीट हैं वो ज़मीन के अंदर देते हैं नमी में, तो वो सारे अंडे बाहर आ जाते हैं, जिनसे उनकी जो जीवन क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरे जो रोग पैदा होते हैं वो 3 प्रकार के जीवों से पैदा होते हैं। एक तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे फंगस, एक तो फफूंद जिसे कहते हैं, एक जीवाणु होता है, एक वायरस होता है। इनमें से जो मुख्य रूप से जो फंगस है, फफूंद है और जो जीवाणु, उनके जो स्पोर्स होते हैं, जो उनको आगे बढ़ाते हैं, उनकी जीवन शैली को आगे बढ़ाते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं और जो गर्मी की तपत होती है, गर्मी का जो तापमान होता है, उससे ख़त्म हो जाते हैं। और जो कीट होते हैं, तो उनके जो अंडे होते हैं और जो कीट अंदर छुपे होते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं, जो गर्मी की तपत से खत्म हो जाते हैं, जिससे अगली फसल में ना तो रोग कम लगते हैं और रोग भी कम लगते हैं और कीट भी कम लगते हैं। तो सर, अब हमें आप ये बताइए कि जो जुताई है गर्मी की, इससे जो हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो भूमि की जो जल धारण क्षमता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोकेश जी, अगर हम जल धारण क्षमता की बात करें तो जो जैसे गर्मी की गहरी जुताई होती है, उससे क्या होता है कि जो अंदर की भूमि के अंदर की कड़ी परत होती है वो टूट जाती है। टूटने से जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ती है और जो भूमि के अंदर करड़ी जो परत बनी होती है, उसके कारण भूमि पे वर्षा का पानी ऊपर भरा रहता है, उससे फसल में जड़ गलन रोग ज़्यादा लगता है और उसकी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। तो इससे जल धारण क्षमता भी बढ़ती है और जो हमारा जो रोग होता है जड़ गलन रोग, वो भी खत्म होता है। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।